नमस्कार, जय हिंद। आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा। आज की वीडियो में हम एक स्टोरी समझने वाले हैं और हम सीखेंगे कि इस स्टोरी के मोरल को हम अपनी एजुकेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। हमारी कहानी कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले किसी गांव में एक महात्मा जी और एक शिकारी रहते थे। महात्मा जी नित्य प्रतिदिन स्नान करने के लिए सुबह और शाम को नदी पर जाया करते थे। जब रोज़ सुबह वह स्नान करने के लिए नदी पर जाते थे तो वे देखते कि एक शिकारी जाल लेकर जंगल की ओर जा रहा होता है, और जब वो शाम को नदी पर स्नान करके लौट रहे होते थे तो वो देखते थे कि वही शिकारी जाल में जंगल से चिड़ियों को पकड़कर ला रहा है। महात्मा जी को ऐसा देखकर बहुत दया आती। कई दिनों तक उन्होंने इस क्रम को देखा। फिर उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं शिकारी द्वारा पकड़ी गई चिड़ियों को खुद ही खरीद लिया करूं और बाद में इनको मैं आज़ाद कर दूंगा, जिससे इन चिड़ियों को पिंजरे में कैद नहीं रहना पड़ेगा या ये स्वतंत्र हो जाएंगे। ऐसा सोचकर महात्मा जी ने एक दिन शिकारी से कहा, तुम ये जो चिड़ियाँ पकड़कर लाते हो, इनको तुम बाज़ार में बेचकर तुम कितना धन कमा लेते हो। अगर तुम इन चिड़ियों को स्वतंत्र कर दो तो मैं उससे दोगुना धन तुम्हें दूंगा। यह बात शिकारी को भी अच्छी लगी। उसने सोचा कि मुझे बाज़ार से जो धन मिलता है उससे दोगुना महात्मा जी मुझे दे देंगे, तो मेरा तो इसमें लाभ ही है। तो अब शिकारी चिड़ियों को पकड़ के लाता और महात्मा जी को बेच देता, और बाद में महात्मा जी उन चिड़ियों को आज़ाद कर देते। लेकिन दिनों तक देखने के बाद महात्मा जी ने यह नोटिस किया कि रोज़ वे जिन चिड़ियों को स्वतंत्र कर देते हैं, अगले ही दिन वही चिड़िया फिर से जाल में फंस जाती हैं। महात्मा जी यह सोचकर बहुत परेशान थे कि मेरे चिड़ियों को स्वतंत्र करने के बाद भी ये दोबारा से जाल में कैसे फंस जाती हैं। तो उन्होंने एक युक्ति सोची। उन्होंने सोचा कि मैं इन चिड़ियों को शिक्षा दूंगा, अच्छे से सिखाऊंगा, जिससे ये आगे से जाल में नहीं फंसेंगी। तो अब अगले दिन महात्मा जी ने शिकारी से चिड़ियों को खरीदा, लेकिन उन्हें स्वतंत्र नहीं किया। उन्होंने उसे अपने पास रखकर शिक्षा देनी आरंभ की। उन्होंने उन चिड़ियों को एक मंत्र भी याद करवाया। मंत्र कुछ इस प्रकार था, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। अब महात्मा जी को पूर्ण विश्वास हो गया था कि मेरे शिक्षा देने के बाद तो कोई भी चिड़िया जाल में नहीं फंसेगी। तो अगले ही दिन महात्मा जी ने उन चिड़ियों को स्वतंत्र कर दिया और पुनः वो नदी पर स्नान करने के लिए गए तो वो देखते हैं कि शिकारी जंगल की ओर जाल लेकर जा रहा है। जब शाम को महात्मा जी नदी से स्नान करके लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि शिकारी जंगल से चिड़ियों को पकड़कर लौट रहा है, और वे तो वही चिड़िया थीं जिन्हें उन्होंने एक दिन पहले आज़ाद किया था। यह देखकर तो महात्मा जी आश्चर्यचकित रह गए कि मेरे इतना शिक्षा देने के बाद भी ये चिड़िया जाल में कैसे फंस गई। इस घटना को वहीं नदी के किनारे रोज एक दूसरा व्यक्ति भी देखता था। महात्मा जी को परेशान देखकर उसने महात्मा जी को बताया कि आपने इन चिड़ियों को शिक्षा दी, आपने इन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन आपकी शिक्षा का प्रभाव तब तक नहीं दिखाई देगा
जब तक इन्हें सच में ये नहीं मालूम पड़ेगा कि शिकारी क्या होता है, जाल क्या होता है, दाना क्या होता है और जाल में फंसते कैसे हैं। अब महात्मा जी को भी ये बात समझ में आ गई थी, तो उन्होंने एक नई योजना बनाई कि अब मैं चिड़ियों को अच्छे से शिक्षा दूंगा और हर चीज़ का अर्थ इन्हें समझाऊंगा, जिससे आगे से ये चिड़ियाँ कभी जाल में नहीं फंसेंगी। तो फिर से महात्मा जी ने चिड़ियों को खरीदा और उन्हें अपने पास रखकर सभी चीज़ों का अर्थ बहुत ही सरलता से, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। जैसे शिकारी क्या होता है, जाल क्या होता है, दाना क्या होता है और जाल में फंसते क्यों हैं। अब महात्मा जी ने देखा कि अगले दिन जब शिकारी जंगल से लौट रहा होता है तो उसके जाल में कोई भी चिड़िया नहीं थी, अर्थात उस दिन शिकारी ने कोई भी चिड़िया नहीं पकड़ी थी। तो महात्मा जी को अपनी शिक्षा पर बहुत अधिक संतोष हुआ। अब आप मुझे ये बताएंगे कि आप इस स्टोरी को अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी शिक्षा के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ये स्टोरी पूरी सुनी है, आपको ये स्टोरी पूरी अच्छे से समझ में आई है, तो आप इसका मोरल भी बहुत आसानी से बता लेंगे। तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। अब इस स्टोरी का मोरल इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप इस मोरल को अपने एजुकेशन के लिए कैसे यूज कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद। इस स्टोरी का पार्ट 2 देखना ना भूलें। नमस्कार।